जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं और ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है जो रियल में मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं और जिनकी तैयारी अभी बीच में छूटी नहीं है। दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों, एमपी पुलिस का एग्जाम 8 जनवरी से कंडक्ट होगा या नहीं होगा, आज अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अपन ये मान के चलेंगे कि 8 जनवरी को एग्जाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो तैयारी मैंने की थी, मैंने किस प्रकार से की थी और आपको अब क्या करना है। क्योंकि दोस्तों, यदि हम माने तो आज से लगभग 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमें किस प्रकार से अब तैयारी करनी है उस चीज पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। समय कम है और बहुत कीमती है, तो दोस्तों सारे लोग अपनी पढ़ाई में अच्छे से लग जाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों मैंने अपना एग्जाम कैसे क्रैक किया। दोस्तों, मैंने 2016 2017 दोनों ही एग्जाम क्रैक किए हैं, लेकिन 2016 का मेरा रोल नंबर खो चुका है, इसलिए मेरे को वो मिल नहीं रहा है। 2017 का जो रोल नंबर है और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आप लोगों को दिखा देता हूं इसको एक बार। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 रिटन टेस्ट रिजल्ट। तो दोस्तों, ये है मेरा रोल नंबर 24044178। ये है मेरा एप्लीकेशन नंबर, ये है मेरा नाम मोनू सिंह धाकड़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मेरी पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं आपको यहां पर बताऊं, देख लीजिए दोस्तों, यहां पर क्या है, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट सेंटर फॉर नेक्स्ट स्टेज, परेड ग्राउंड 6 बटालियन एसएएफ रांझी जबलपुर। दोस्तों, जबलपुर में मेरा क्या था, फिजिकल था। और कब था, ये था 14/12/2017 को। ठीक है दोस्तों, और 2016 में भी दोस्तों मैंने एग्जाम को क्लियर किया था, लेकिन मैं फिजिकल में रह गया था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने दोनों टेस्ट किस प्रकार से निकाले थे। दोस्तों, मैंने मात्र 3 महीने पढ़ाई की थी। कब दोस्तों 3 महीने पढ़ाई, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब एग्जाम आया था नजदीक, उससे पहले दोस्तों मैंने 3 महीने से पहले से कोचिंग लगाई थी और दोस्तों मैंने तैयारी करना शुरू की थी। कोचिंग दोस्तों मैंने मात्र 1 महीने में लगाई थी, जिससे कि मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में क्या सेटअप रहता है, एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको अच्छे से आती होंगी। अब मैंने फोकस किन चीजों पे किया था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि जो 10 दिन की तैयारी है इसमें आप बहुत अच्छा बेहतर कर सकते हैं और पुलिस एग्जाम को निकालने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं, ये है हमारे सिलेबस का पूरा गणित। देख लीजिए दोस्तों, यहां पर हमें ये कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तर्क शक्ति 40 नंबर का आएगा, यहां पर सामान्य ज्ञान हमारा 30 नंबर का, गणित 20 नंबर का, विज्ञान 10 नंबर का। अब दोस्तों, मैंने इन चीजों की तैयारी कैसे की और मैंने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यदि आप यही दोस्तों स्ट्रेटजी अपनाओगे तो 10 दिन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। देख लीजिए दोस्तों, यदि मैं सबसे पहले बात करूं गणित और हमारे तर्क शक्ति की, तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग की हमें थोड़ी सी बात करनी है। तो मैथ रीजनिंग में यदि गाइस हम बात करें तो मैंने कैसे तैयारी की। तो गणित में दोस्तों आपके पास एक बुक होगी, उसी को आपको यूज करना है। उसका नाम है RS अग्रवाल। कौन सी है दोस्तों, RS अग्रवाल। ये आपको बुक परचेज करनी है और मैं उम्मीद करता हूं यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सबके पास ये बुक होने वाली है। तो दोस्तों RS अग्रवाल की आपको क्या लेनी है, बुक लेनी है, उसको आपको लगाना है। अब लगाना क्या क्या है उसमें हमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमें इसमें लगाना क्या है, हम इस पे बात करते हैं जरा। तो मैथ में हमें कुछ टॉपिक पे ध्यान देना है, जैसे कि हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम यदि आपने अच्छा कर लिया तो आप मान लीजिए कि नंबर सिस्टम से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएंगे। इधर या फिर उधर कैसे भी करके आपको 7 से 8 नंबर के प्रश्न नंबर सिस्टम से आ जाएंगे, वो भी फॉर्मूला बेस्ड। तो a + b का होल स्क्वायर
ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, दोस्तों ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोस्तों आपको फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूले जो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab वगैरह, ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इनके ऊपर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर सिस्टम का हमें ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है अलजेब्रा। क्या आता है गाइस? अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में हमें क्या करना है? तो अलजेब्रा में दोस्तों हमारे वो ए क्यू प्लस बी क्यू वाले जो फॉर्मेट में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें देखना है। इसके अलावा ए की पावर 6 प्लस 1 वाले जो फॉर्मेट बनते हैं दोस्तों उनको भी हमें देखना है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अलजेब्रा को हमें अच्छे से देखना है, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं इसको हमें अच्छे से देखना है, और जो हम जो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं इसको हमें देखना है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा और नंबर सिस्टम से, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं। यदि आपने फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए तो आपका अलजेब्रा से मान लो 3 क्वेश्चन, मतलब दोस्तों नॉर्मली आपके यहां पर 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। 10 क्वेश्चन दोस्तों बन जाएंगे। ये मैं किसको मिला के बोल रहा हूं? ये मैं आपको रीजनिंग प्लस गणित दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। ये वाली बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो रीजनिंग और गणित में आपको यहाँ से 10 से लेकर 12 तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये आपके जीते जागते बिल्कुल अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात चलते हैं अगला। तो अगला दोस्तों यदि हम परसेंटेज कर लेते हैं, क्या परसेंटेज कर लेते हैं, तो परसेंटेज से हमारे 2-3 चैप्टर हूबहू मिलते हैं। कैसे? परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI। दोस्तों यदि इन सबको आपने कर लिया, मैंने आपको बोला बेसिक करना है अपन को। क्या बेसिक? ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है क्योंकि पेपर में समय नहीं होता, और एग्जामिनर जो है वो कभी वो क्वेश्चन नहीं देता जिसमें हमें 1 से 2 मिनट लगते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको ये लगता है कि आप उस पेपर में आप डीपली पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों आप मत कीजिए। वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। आप ऊपर की जो बेसिक क्वेश्चन रहते हैं आप उनको कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यदि मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI के बारे में बात करूं तो दोस्तों परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI और CI के लगभग यहां से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलने वाले हैं, ये मैं आपको दावा करता हूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यदि अपन आए, इसके बाद हम आते हैं कार्य और समय पर, टाइम एंड वर्क पर। दोस्तों टाइम एंड वर्क से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड वर्क से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम से आपको 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। बेसिक क्वेश्चन मिलेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बोट और स्ट्रीम से आपको 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों मिला लेना इसमें। टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इन दोनों को मिला के आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने फिर आपसे बोला बेसिक क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ये यहां पर हमारा लगभग 20 से 25 जो नंबर हैं वो हमें यहां पर प्राप्त हो जाएंगे इतने से बेसिक से बातों से। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों जियोमेट्री पे। किस पे दोस्तों? यदि हम जियोमेट्री पे आए तो जियोमेट्री से हमारे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन दोस्तों कौन से? एंगल बेस्ड। जैसे दोस्तों ये एंगल है तो हमें यदि ये एंगल दिया है, ये एंगल दिया है और हमें ये एंगल निकालना है तो ये दिया है दोस्तों। एक क्या रहता है कि ये दोस्तों यहां पर हमारा वृत्त है, यहां से P डाली गई है, यहां पर Q डाली गई है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा सेंटर से मिलाया गया है तो इसकी डिस्टेंस बताना है या इसकी बताना है या इसकी बताना है। तो ऐसे दोस्तों 2 क्वेश्चन आएंगे आपको डायग्राम वाले, ठीक है। तो ज्योमेट्री से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री से आपको एक क्वेश्चन दिखाई देने को मिलने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री को भी दोस्तों अपन को करना है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ट्रिग्नोमेट्री से हमें 1 क्वेश्चन, इसके अलावा दोस्तों जो उसके लंब वृत्त वाले क्वेश्चन होते हैं, कौन से? लंब वृत्त वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी दोस्तों आपको 1 क्वेश्चन दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें हमें यहां पर याद रखनी है। तो इसको मिला के आप समझ लो ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन। कितने? 3 क्वेश्चन। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आप बात मान के रखना,
वो भी बेसिक। मैंने बताया आपको x2 माइनस x1 का जो होल स्क्वायर होता है, इन पर दोस्तों बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये आपका कहां तक हो गया, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका बातें हो गई, तो इनको हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें यहां पर कुछ और भी, तो आपको बट्टा वाले क्वेश्चन दोस्तों आपको याद रखने हैं। बट्टा से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे बेहतरीन चीज यदि मैं आपको बताऊं तो आयु दोस्तों आपको अच्छे से चैप्टर को याद रखना है, क्योंकि आयु से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? आयु से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं जैसा बोलता चल रहा हूं लिख लेना, वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको करना है। बेसिक क्वेश्चन करना है। यदि आप ज्यादा एडवांस में जाओगे, समय कम है, यदि दोस्तों एक आध क्वेश्चन एडवांस में पूछ लिया, मतलब ज्यादा डीपली में जाके पूछ लिया, तो यदि हम उसको छोड़ देंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसके लिए सारे चैप्टरों को डीपली लगाते जाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये हमें बेसिक पढ़ना है। इसके अलावा यदि तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको छोटे मोटे जो टॉपिक है हमारे मैथ के, वो मैंने आपको बता दिए। दोस्तों जब ये पूरी वीडियो में जब लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको बिल्कुल डीपली बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको केवल एक थोड़ा सा आपको एक इमेज बता रहा हूं कि किसमें से आपके कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग। ध्यान रखना, मैथ जो करना है आपको RS अग्रवाल जो न्यू अंक गणित है उससे आपको लगाना है। इसके बाद आएंगे दोस्तों हम रीजनिंग। तो रीजनिंग आपको किससे करना है? तो रीजनिंग में आपको किताब खरीदनी है एक परफेक्ट की। दोस्तों एक परफेक्ट की किताब आती है, वो आपको खरीदनी है रीजनिंग में। ठीक है, तो रीजनिंग में हमें परफेक्ट की किताब खरीदनी है, उससे ही हमें रीजनिंग लगानी है। कम क्वेश्चन है, मटेरियल अच्छा है, आपने यदि वो लगा लिए तो आपका दोस्तों काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा जो हमारी महत्वपूर्ण चीज है, जो हमारी महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें दोस्तों, ये है हमारी सामान्य ज्ञान। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सामान्य ज्ञान में हमें मेन चीज याद रखनी है एमपी। दोस्तों सामान्य ज्ञान हमारी टोटल कितने नंबर की है? 30 नंबर की, जिसमें से जो एमपी के हमारे क्वेश्चन आएंगे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन दोस्तों हमारे एमपी के पूछे जाएंगे। तो हमें एमपी को ध्यान देना है। क्या करना है? एमपी को हमें अच्छे से ध्यान देना है। 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अब दोस्तों कम समय में हमें एमपी कैसे याद करनी है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको एक सटीक चीज बताऊंगा दोस्तों, बेहतरीन किताब आप लीजिए, एक महावीर की किताब, एमपी की महावीर की किताब। दोस्तों पतली किताब है, ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपए में आएगी। पतली किताब है, इसमें यदि आपने पढ़ लिया तो आपका एमपी लगभग 95% कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों सटीक क्वेश्चन दिए हैं, सटीक आंसर दिए हैं, बढ़िया किताब है। यदि आपने इसको पढ़ लिया, और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आप 2 से 3 दिनों में इस महावीर की किताब को खत्म कर देंगे, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो 2 से 3 दिन में आप महावीर को खत्म कर देंगे और आपके 10 से 12 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। इसके अलावा 5 नंबर एमपी करंट अफेयर्स के आएंगे। किसके? एमपी करंट अफेयर्स के आएंगे। ठीक है, इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। एमपी करंट अफेयर्स आपने यदि अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली यहां पर एमपी करंट अफेयर्स की और भारत के डेली करंट अफेयर्स की दोस्तों क्लास आती है। यदि आपने एमपी करंट अफेयर्स जिसने क्लास डेली ली है, उसके 5 नंबर उसके हाथों में आ चुके हैं, ये वो व्यक्ति अच्छे से जानता है। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों एमपी करंट अफेयर्स के इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, ये दोस्तों जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इनसे आपको यदि मैं बताऊं तो मुश्किल से आपको इसमें से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने? 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन डेली करंट अफेयर्स से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से सुनना, डेली करंट अफेयर्स से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और आप यदि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारी चीजें पढ़ेंगे तब भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वो 4 नंबर पर ध्यान ना देकर आप डेली के करंट अफेयर्स पर 4 नंबर पर ध्यान दीजिए, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको डेली करंट अफेयर्स के 4 क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं।
और दोस्तों यदि ये हिस्ट्री पॉलिटी की भी आपको 4 नंबर ध्यान रखने हैं तो दोस्तों आपने ओरल सारी चीजें अभी तक पढ़ी होंगी और उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि मैंने आपको बोला दोस्तों डेली करंट अफेयर्स खोलोगे तो आपके 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको 10 से 12 यहां क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 यहां पर मिल जाएंगे, 17, 17 4 21 नंबर आपके हाथों में एवं आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें हमें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया हिस्ट्री पॉलिटी यदि आप देखोगे 4 क्वेश्चन यहां पर मिलेंगे, 21 4 25 नंबर यहां पर हो चुके हैं। इसके अलावा विविध याद रखना है, सबसे मेन जो हथियार है यहां पर आपका वो है विविध। वो क्या है गाइस? विविध। तो विविध हमें अच्छे से याद रखनी है। मैं लिख देता हूं यहां पर विविध। विविध हमें कहां से पढ़नी है? हमें लूसेंट से विविध पढ़नी है। कहां से? लूसेंट से विविध पढ़नी है। लूसेंट की पीछे की दोस्तों सारी विविध आपको पढ़ लेनी है। ज्योग्राफी के एंड में विविध दी रहती है, हिस्ट्री के एंड में विविध दी रहती है, इकोनॉमिक्स के एंड में विविध दी रहती है। तो यदि आपने इनको पढ़ लिया तो आप दोस्तों मान लीजिए विविध से आपको 5 नंबर आएंगे और 5 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। ये दोस्तों मैं आपको दावा करता हूं। यदि आपने इसी रणनीति के साथ पढ़ लिया तो अब मैं आपको फाइनल जीके का बताऊं। जीके में आपको करना क्या है? विविध आपको पढ़ लेनी है, 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। एमपी महावीर की किताब यदि आपने पढ़ ली तो 10 से 12 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। एमपी करंट अफेयर्स यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एमपी करंट अफेयर्स पढ़ लेना। जो पुरस्कार वगैरह है इनको आपको पढ़ लेना है, 4 से 5 नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स दोस्तों आपने यदि पढ़ा, जैसे एनसीआरबी के अध्यक्ष मैंने अभी बताया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह के अध्यक्ष मैंने बताए हैं, इनके अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में दोस्तों सीडीएस कौन बने हैं, तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों 4 नंबर आपको यहां से प्राप्त हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यदि दोस्तों इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन भी याद रहता है, यदि 4 क्वेश्चन में से यदि आपको एक क्वेश्चन भी याद रहता है तो आपका काम हो जाएगा। यहां पर आपको 30 में से लगभग आपको यहां पर 27 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। कितने? 27 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है दोस्तों आपको, यदि आपने मेरी रणनीति से पढ़ाई की तो। ठीक है, तो 27 नंबर यहां पर आपको 30 में से प्राप्त हो जाएंगे। बहुत ही मुश्किल है दोस्तों कि 25 नंबर रह जाएं, तो 25 से 27 के बीच में आपको यहां पर नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं विज्ञान के बारे में, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। विज्ञान के 10 क्वेश्चन दोस्तों आना लाजमी है। अब मैं आपको बताऊं कि विज्ञान को हमें कैसे पढ़ना है। तो एक चीज मानना दोस्तों मेरी अच्छे से आप लोगों को, आप उठाना लूसेंट। क्या उठाना? आप लूसेंट। लूसेंट में से दोस्तों आप विज्ञान पढ़ना। लूसेंट में से आप विज्ञान पढ़ना। लूसेंट में उतना ही दिया है, कम दिया है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि लूसेंट में इतना दिया है जो आपको लगभग 4 से 5 नंबर प्राप्त करवा देगा। तो 4 से 5 नंबर आपको लूसेंट में से मिल जाएगा। लूसेंट में आपको केमिस्ट्री में जाके फॉर्मूले देखने हैं, वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वर्तमान में जो बीमारियां चल रही हैं उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विज्ञान से लगभग यदि दोस्तों आपने लूसेंट में से पढ़ लिया तो 4 से 5 नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप करंट से जुड़े हुए हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। मतलब लगभग 6 क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाएंगे यदि आपने नॉर्मल भी पढ़ लिया। मैंने 10 दिन के हिसाब से दोस्तों रणनीति बताई है, मैंने आपको बहुत पुरानी रणनीति नहीं बताई है। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं यदि वो 10 दिन में ये जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि 70 से 75% जो नंबर है वो आपको यहां से मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने पुरानी तैयारी की होगी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो टोटल दोस्तों मैथ रीजनिंग 70 नंबर का, 40 20 जो 60 है 70 का हो ही जाता है दोस्तों। अब मैथ यहाँ पर 30 नंबर का हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो 40 से 70 नंबर का आपका तर्क शक्ति और गणित आएगा, जिसमें से आपको 65 नंबर हर हार में लाना है। हर हाल में आपको 65 नंबर लाना है, यही आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में आपको 30 में से 25 नंबर लेके आने हैं या फिर 27 नंबर लेके आने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 85 नंबर लेके आने हैं। 85 नंबर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो दोस्तों आज की जो मैंने आपके लिए क्लास बनाई है ये आपको इसलिए बनाई है कि आपके पास यदि कम समय माना जाए, यदि हम 10 दिन माने आपके पास, तो आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। ये दोस्तों वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बच्चों को डिमोटिवेट करने का काम करता हूं। यदि सच्चाई बताना डिमोटिवेट है दोस्तों तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।
ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया है, तो जो लोगों को ये लगता है कि मैं उनको डिमोटिवेट करता हूं, आज की वीडियो से वो कितना मोटिवेट हो जाते हैं ये भी पता पड़ जाएगा। ये दोस्तों वही बच्चे रहते हैं जो पढ़ते तो नहीं है, बस बीच में आके उनसे ज्ञान बंटवा लो। तो दोस्तों मेरा काम उन लोगों से नहीं था, मैंने पहले ही बताया था ये क्लास केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और जिनको सचमुच में सिलेक्शन चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी क्लास से यदि आपको दोस्तों थोड़ी बहुत भी आज सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को दोस्तों आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है वो सारी वहीं पर ही आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसके अलावा दोस्तों यदि आप लोगों को लगता है कि दोस्त सर हमें आपसे कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर एक बात का जवाब दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।